नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट लेके आया हूँ। तो आप ये भी देखिए कि ये जो मैथ बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बहुत ही इफेक्टिव है। उनमें उनके एग्ज़ाम में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट से। तो आज स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले है तो बड़ा इजी ये सब्जेक्ट, बट बच्चे क्वेश्चंस में बहुत मिस्टेक कर देते हैं। इजी क्वेश्चंस होते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी बारीकी से हमें समझ में आना चाहिए। कि जैसे कि मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डेसिमल के बारे में, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा, इनके बेस क्या क्या होते हैं। तो हम देखेंगे कि डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। इसी तरीके से बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, और ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 है। हेक्सा का बेस 16 है। बाइनरी हमेशा 0-1 की फॉर्म में होता है। 0-1 की फॉर्म में बाइनरी होता है, ये सभी बच्चे जानते होंगे। लेकिन बेस जानना बहुत ज़रूरी है। बेस आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो बेस आपको याद रखना है। डेसिमल का 10, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8 और हेक्सा का 16। देखिए, आज मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या सिखाने वाला हूँ। सिखाने ये वाला हूँ कि जो डेसिमल है 2 बाइनरी में, तो पहले तो मैं डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद बाइनरी से डेसिमल में, इसी तरीके से डेसिमल से ऑक्टल में, ऑक्टल से डेसिमल में, फिर डेसिमल से हेक्सा में और हेक्सा से डेसिमल में, और इसी तरीके से बाइनरी को हेक्सा में, हेक्सा से बाइनरी, एंड बाइनरी को ऑक्टा में, ऑक्टा से बाइनरी, और एक रह जाता है ऑक्टा से हेक्सा, हेक्सा टू ऑक्टा। तो सबसे पहले ये पूरा चार्ट आपको पता होना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ये चार्ट आपका याद होना बहुत ज़रूरी है इसी फॉर्मेट में। क्यों इस फॉर्मेट में ही? क्योंकि इसी से आपको किसी भी न्यूमेरिकल में, अगर ये फॉर्मेट याद रहेगा, इसके द्वारा ही आप किसी भी न्यूमेरिकल में कंफ्यूज नहीं होंगे, बड़े इजी तरीके से न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ डेसिमल को बाइनरी कन्वर्जन करता हूँ। मैं डेसिमल से बाइनरी का कन्वर्जन करता हूँ। देखिए, आपका मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे 54, बेस में लिख रहा हूँ 10। इसका बेस 10 का मीनिंग क्या हुआ कि ये डेसिमल में हुआ। तो डेसिमल को किस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं? बाइनरी में। तो बाइनरी के लिए बेस क्या होता है? 2। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन भी आपके पेपर में लिखा हुआ रहेगा कि डेसिमल यानी 54 को आपको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी। बाइनरी का मतलब ये है कि 0-1 की फॉर्म में आपको कन्वर्जन करना है। तो जस्ट आप देखिए 54 को, देखिए इसका एलसीएम हम लेते हैं। जब हमें डेसिमल से बाइनरी करना होता है तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे इसका। 54 का करते हैं हम, और जो बेस है, इसका बेस कितना है? बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेसिमल को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? बाइनरी में। तो बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। तो 2 से ही इसका 54 का एलसीएम करना है। तो हमने 2 यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है। अब 54 को 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा? देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं और कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं, तो दोनों बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। इस कारण से मैंने कुछ यहाँ पे बनाया भी हुआ है बोर्ड पे। अगर आप देखें, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, लिखा है डिवाइडेंड, डिविडेंड, भाज्य, डिवाइजर, भाजक, क्वोशिएंट, भागफल, और रिमाइंडर, शेषफल। देखिए 54 को अगर मैं इससे विभाजित कर रहा हूँ 2 से, 54 को अगर मैं 2 से विभाजित कर रहा हूँ, तो आप देखिए ये 2 आपका भाजक है और डिविडेंड आपका भाज्य 54 है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, यानी 54 को डिवाइड करूँ 2 से, तो कितने टाइम्स जा जाएगा? 27 टाइम्स जा। देखिए 27 टाइम्स जा कितना होगा? 54 ही हो जाएगा सीधा सीधा। तो ये कट जाएगी वैल्यू, तो शेषफल कितना रह जाएगा? 0। तो आपको क्या काम करना है? ये जो 27 है, यानी कि जिसको मैं बोल रहा हूँ भागफल, ये आपका क्या है?
भागफल है, दिख रहा है ना भागफल, तो भागफल यानी क्वेश्चन उसको आपको यहाँ लिख देना है 27, और जो शेष बचा है, रिमाइंडर जो बचा है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। पूरी तरीके से कट गया है तो शेष कितना है, शेषफल 0 बचा। इसी तरीके से हम फिर दोबारा इसको 2 से करेंगे, तो 27 को 2 टाइम से करेंगे तो कितना होगा, फिर दोबारा से देखिए यहाँ पे डिवाइड देख लीजिए, कोई नहीं, बच्चे शुरू में प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही स्टार्ट करना है। तो देखिए 2 से हमें करना है, तो 13 से मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि 13 दूनी 26 होते हैं, बचता कितना रिमाइंडर 1, यानी ये हमारा भागफल है। तो भागफल हमारा 13 यहाँ पे आ जाएगा और बचता हमारे पास क्या है, शेषफल। शेषफल कितना है 1 है, तो 1 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसी तरीके से अब और करते हैं इसे आगे, और आगे अगर चलें तो 2 से और करते हैं। आप डायरेक्ट देख लीजिएगा करके, यहाँ पे आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ इसे, 2 6 12, 12, यानी एक रिमाइंडर बचा, शेषफल जो बचा 1 बचा, तो 2 3 6 पूरा कट गया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 0 लिख दे रहा हूँ। अब समझ में आ गया होगा। और करें इसको आगे, तो 2 1 2, 2 1 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 बचेगा शेषफल। तो या तो कुछ बच्चे क्या काम करें, कुछ बच्चे ऐसा भी कर लेते हैं कि यहाँ तक छोड़ देते हैं और उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं कि आंसर तो आ ही जाता है। खैर यहाँ पे आंसर आ चुका है, आपका आंसर है 1 1 0 1 1 0। उल्टा अगर यहाँ से आप चल दें तो 1 1 0 1 1 0, उल्टा चलना है आपको, नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। तो यहाँ पे भी आंसर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि इससे आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ इसका आंसर आ गया है, इसे आप डायरेक्ट उल्टा लिख सकते हैं। कुछ बच्चे इससे आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 2 0 0, 2 0 0 हो गया, कितना मिला 1, शेषफल कितना बचा 1। कुछ बच्चे ऐसे भी चलते हैं, अब यहाँ से चलने की जरूरत नहीं, अब यहाँ से चल सकते हैं। बात वही है, बात क्या है, अब भी देखो 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0, तो ये आपका जो आ रहा है बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको करना क्या है, बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहीं तक छोड़ देना चाहिए या आगे सॉल्व करना चाहिए। एक जरा मेरी बात अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में सब आ जाएगा। आपको सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ पे वैल्यू क्या है 2 है। जब भी वैल्यू यहाँ पे कम आ जाए, जैसे यहाँ पे अब 1 आ गया है, तो अब आपको आगे करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी आ जाती है वैल्यू, तो आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, फिर सिर्फ यहाँ से ही सॉल्व कर दें तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा कोई भी बच्चा। यहाँ पे ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है और बच्चा आंसर गलत कर देता है। तो आपको समझ में आया होगा कि 1 1 0 1 1 0 ये कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, 54 का किस में कन्वर्ट हो गया, 1 1 0 में 1 1 0। एक और करके देखते हैं, हम 9 का भी करके देख लेते हैं एक बार। देखिए 9 का करके देखते हैं हम लोग। अब हमें क्या करना है, 9 को कन्वर्ट करना है। 9 यानी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। ये डेसिमल है, 9 डेसिमल में है, किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। छोटे से क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 9 और यहाँ पे क्या है, मैं 2 लिख लेता हूँ क्योंकि डेसिमल से मैं बाइनरी कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब आप देखिए 2 4 जा 8 होता है, बचेगा 1 शेषफल, ठीक। इसके बाद दोबारा अगर करें तो 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे कितना बचा, पूरी तरीके से कट चुका है, शेषफल आया 0। अब आपके दिमाग में आया कि सर आगे करना चाहिए, अरे अभी तो 2 है, यहाँ पे भी 2 तो अभी यहाँ पे बचा हुआ, तो
तो एक बार और कर सकते हैं, क्योंकि बराबर की वैल्यू है तो कर सकते हैं। हाँ, इससे कम होती, यहाँ पे 1 होता तो हम नहीं कर सकते थे आगे, ठीक है ना। तो हम एक बार और करेंगे, तो 2 1 जा 2 पूरी तरीके से अब कट चुका है, शेषफल आया 0। अब उल्टा चल रहे यहाँ से, देखिए ये उल्टा चल रही है, यानी कि 1 0 0 1, नीचे से ऊपर की तरफ चल देना 1 0 0 1। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे, आई होप। 1 0 0 1। तो इतना हमने अभी क्या सीखा है, इतने से चीज में डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हमने किया है। अब हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से डेसिमल के अंदर, ठीक है। अब हम बाइनरी से डेसिमल के अंदर करते हैं, किस तरीके से हम लोगों को करना है। देखिए अब आपको क्या काम करना है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करना है। तो आप देखिए बाइनरी मैंने 1 1 0 1 1 0 ही ले लिया है, देखिए यही वाला ले लिया है, क्योंकि मुझे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करना है। तो ये चेक भी हो जाएगा कि ये जो बाइनरी है अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो 54 उसका आंसर आना चाहिए, यानी यहाँ पे 54 आ जाना चाहिए। अब ये कैसे आए 54, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी अब हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन कर रहे हैं, तो अब हम इसको कैसे कर पाएंगे ये हमें देखना है। तो अब देखिए ये है बाइनरी, ये है डेसिमल में कन्वर्जन करना है। देखिए कैसे करेंगे, ये है, इसका बेस जो होता है बाइनरी का वो 2 होता है, तो 2 की पावर ऊपर लिख लेंगे 0। आपको चलना क्या है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, आप ध्यान रखना राइट टू लेफ्ट चलना है। तो 2 की पावर 0 हो गया, ऐसे लिख लीजिएगा, 2 की पावर फिर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। तो देखिए इसको हमें लिखना किस तरीके से है ये भी आप याद रखिए, बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं और इजी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। देखिए इसे चलना इस तरीके से है, 1 लिख लिया पहले हमने, ये वाला 1 यहाँ पे लिख लिया, इनटू 2 की पावर कितना है 5 है, प्लस फिर लिखा ये वाला 1 इंटू 2 की पावर 4, फिर प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3, फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपको लिख लेना है। फिर क्या होगा कि 2 की पावर यानी 5 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा 32 आएगा इसका आंसर। अब 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 की, तो 2 की पावर 4 कितना आएगा 16। ऐसे ही 2 की पावर 3 कर तो लें, लेकिन किसके साथ मल्टीप्लाई है 0 के संग, तो 0 के संग किसी की भी मल्टीप्लाई होगी तो ओवरऑल बचेगा रिजल्ट 0। इसी तरीके से 2 की पावर 2 4 होता है, 4 की 1 में करी तो 4 1 जा 4 हो गया। आगे चलते हैं, 2 की पावर 1 2 ही होगा, इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, एंड 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 हमेशा होता है 1। यहाँ पे ही बच्चे बहुत सारे गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि 2 की पावर 0 यानी किसी की भी पावर 0, यानी 2 की पावर 0 या 1 की पावर 0 या 3 की पावर 0 हमेशा क्या होता है 1 ही होता है। तो आपको याद रखना है 2 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो हालांकि उसके आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0, तो 1 के 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, माना 0 होता है, लेकिन कभी कभार अगर 1 लिखा होता तो 1 इंटू 1 1 होता रिजल्ट। तो इसलिए अब आपको याद रखना है किसी की पावर 0 1 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 0 की मल्टीप्लाई है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 0। अब इसे ऐड करेंगे, 32 16 4 और 2 को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 54, यानी 54 अब आपने बाइनरी से डेसिमल में कर लिया है। तो ये हमारा चेक भी हो गया कि बाइनरी को हमने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया। जस्ट अगर हम 9 का, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 9 का भी कैसे करना है, तो 9 का भी आप देख सकते हैं। तो 9 का किस तरीके से करना है देखिए,
9 का भी हम करते हैं, जैसे बाइनरी में ये है इसका 1001, तो इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए 1001 यानी कि बाइनरी है और उसको कन्वर्ट करना हमें डेसिमल में, तो डेसिमल में मैंने लिख लिया 10 उसका वेट। अब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। देखो 1 इंटू 2 की पावर 3, ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। इस तरीके से लिख लिया। अब आप देखें ये तो 0 ही है, ये भी 0 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3, 2 2 4 2 8 और 2 की पावर 0 यहाँ पे क्या होगा 1, 1 की 1 में करेंगे तो 1 आएगा, तभी हमारा आंसर 9 आएगा। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमने डेसिमल से बाइनरी में कैसे करा और बाइनरी से डेसिमल में कैसे करा। तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपसे मिलूंगा तो डेसिमल से ऑक्टल और ऑक्टल से डेसिमल के बारे में और डेसिमल से हेक्सा और हेक्सा से डेसिमल के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।